हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आखिर आप अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप को डाउनलोड करोगे। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में, झारखंड के अंदर जितने सारे यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो आपका विनोद बिहारी महतो कोल्लनचन यूनिवर्सिटी धनबाद हो, या फिर आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची हो, जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी हो, झारखंड रक्षा शक्ति हो, या कोल्हन यूनिवर्सिटी चाईबासा का हो, या फिर हमारा प्यारा यूनिवर्सिटी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग हो। ठीक है, इसमें कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लिए हो उनके अंदर कॉलेज में, तो अगर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्लिप अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो न्यू सेशन के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ 2024-25 सेशन के लिए, तो आप सभी के लिए यहाँ पर अच्छी खबर है कि चांसलर पोर्टल के माध्यम से आप अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप का थोड़ा सा महत्व बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन स्लिप के बिना आप यहाँ पर पूरा कोर्स जब तक आप करोगे, चाहे वो आपका मैं अगर बात करता हूँ यूजी का है या तो फिर पीजी का है, दोस्तों दोनों कोर्सेज में आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप कंपलसरी है। बिना रजिस्ट्रेशन स्लिप का आप कोर्स पूरा नहीं कर सकते हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो इसका पहला रीजन है कि एग्जामिनेशन फॉर्म आप रजिस्ट्रेशन स्लिप के बिना नहीं भर पाओगे। बाद में जब आपको डिग्री निकालना है, यानी कि जब आपको सर्टिफिकेट चाहिए यूनिवर्सिटी से, उस टाइम भी आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्लिप का फोटोकॉपी या फिर जेरोक्स बोल सकते हो, वो आपको देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन स्लिप से कंफर्मेशन होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में और आपको बताते हैं कि कैसे आखिर आप अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप को डाउनलोड करेंगे। रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए कोई भी वेब ब्राउज़र का यूज़ करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर गूगल क्रोम का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपने लैपटॉप से ही नहीं, मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली सभी के पास यहाँ पर अपने पास मोबाइल फ़ोन ही अवेलेबल होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च करना है चांसलर पोर्टल। ठीक है, चांसलर पोर्टल पर आप जैसे ही सर्च करोगे, यहाँ पर आपके सामने झारखंड universities.nic.in का यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। आपको सिंपली यहां पर चांसलर पोर्टल वाले वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चाहो तो वहां पर भी जाकर डायरेक्टली आप चांसलर पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, आपको पता होगा कि आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो आप चांसलर पोर्टल से भरे होंगे, और अपना एडमिशन का जो पेमेंट है वो भी चांसलर पोर्टल के माध्यम से किए होंगे। यानी कि कंप्लीट प्रोसेस अभी तक जो हुआ है एडमिशन का, चाहे वो आपका पीजी हो या फिर यूजी हो, तो आपका बेसिकली चांसलर पोर्टल के माध्यम से ही यहाँ पर हुआ है। तो अब अभी रजिस्ट्रेशन स्लिप भी जो डाउनलोड होगा वो चांसलर पोर्टल से ही यहाँ पर डाउनलोड होने वाला है। ठीक है, देखिए आपके सामने यहाँ पर चांसलर पोर्टल खुल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन है लॉगिन सेक्शन फॉर स्टूडेंट ओनली। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर स्टूडेंट वाले लॉगिन ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पर आपको यूजर नेम डालना है जो आप एडमिशन के टाइम बनाए थे, जो भी यूजर नेम आप बनाए थे वो आपको पता होगा। यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है जो आप पासवर्ड क्रिएट किए थे एडमिशन के टाइम, जब आप एडमिशन फॉर्म भर रहे थे, वो आपको यहां पर डाल के सिंपली ये कैप्चा को यहां पर डाल के यहां पर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहां पर अपना लॉगिन कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको यूजर नेम या फिर पासवर्ड नहीं पता है तो आप इस वाले ऑप्शन से बेसिकली यहां पर इस वाले ऑप्शन पे नीचे देखोगे तो यहां पर ऑप्शन है फॉरगेट पासवर्ड और यूजर नेम। यहां वाले ऑप्शन पे आप जाकर अपना यूजर नेम और पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हो। ठीक है, अभी चलिए हम यहाँ पर अपना डिटेल को डाल के लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का यहाँ पर डैशबोर्ड होगा। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। बेसिकली आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए, आप जैसे ही नीचे आओगे आपके सामने यहाँ पर देखिए ऑप्शन है इफ़ योर रजिस्ट्रेशन नंबर हैज़ बीन जनरेटेड बाय यूनिवर्सिटी क्लिक हेयर। यहाँ पे देखिए आपका बोला जा रहा है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिवर्सिटी के द्वारा जनरेटेड हो चुका है तो आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर जो ब्लू वाला ऑप्शन है क्लिक हेयर, आपको इस पे यहाँ पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद जैसे ही यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर जो आपका प्रोफाइल है वो आपका खुलकर आ जाएगा। आप यहाँ पर प्रोफाइल पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फादर नेम, मोबाइल नंबर और आपका जो पूरा डिटेल है वो यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पर आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी शो करेगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। सिंपली यहाँ पर इस ऑप्शन पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप दूसरा ऑप्शन जो आपको दिख रहा है एक यहाँ पर एप्लीकेशंस का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप एप्लीकेशंस पे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशन का टैब खुलकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और एप्लीकेशन नंबर और फॉर्म नंबर है, आपका यूनिवर्सिटी और कॉलेज है, उसके साथ आपका कोर्स है, उसके बाद किस किस दिन आपका क्या क्या हुआ है वो यहाँ पर कंप्लीटली दिख जाएगा। देखिए रजिस्ट्रेशन स्लिप उन्हीं का डाउनलोड होगा जिनका यहाँ पर प्रोग्रेस 100% क्रिएटेड होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉलो में तो आपको यहाँ पर दिखेगा एप्लीकेशन फी पेड है, एडमिशन कंफर्म है यूनिवर्सिटी से, एडमिशन कंफर्म है कॉलेज से, एडमिशन का पेमेंट हो चुका है, एडमिशन डन है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी डन हो चुका है। और यहाँ पर सबसे नीचे आप अगर यहाँ पर देखोगे तो आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन स्लिप का एक ऑप्शन। ठीक है, आपको सिंपली इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्लिप खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन स्लिप में सारा डिटेल आपका यहाँ पर दिया हुआ है जो कि आप यहाँ पर कंप्लीटली देख सकते हैं। आप यहाँ पर चाहो तो रजिस्ट्रेशन स्लिप को यहाँ पर स्क्रॉल करके ऊपर करके सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रिंट का, इस पे यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हो, पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, या तो फिर आप स्क्रीनशॉट रख के आप इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रिंट आउट करके रख लीजिए। क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन स्लिप के बिना आपका एक भी काम नहीं होने वाला आगे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे उस टाइम आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, उस टाइम आपको यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन चाहिए, उस टाइम आपको सारा रजिस्ट्रेशन स्लिप का डिटेल को ही फिल करना पड़ेगा। अब चलिए रजिस्ट्रेशन स्लिप में क्या क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन स्लिप आपका कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ पर आप अगर देखिएगा तो सबसे पहले आपका यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन स्लिप है, कोर्स देखिए यहाँ पर है यूजी कोर्स यानी कि ग्रेजुएशन का है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एडमिशन ईयर आपका लिखा हुआ है यानी कि 2024 में इनका एडमिशन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका फॉर्म नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपका आधार है, या तो बोल सकते हैं आपका जो है यूनिवर्सिटी से आपका कनेक्शन है वो रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू है। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आधार कार्ड की तरह यूनिक है। ठीक है, आपका जो सारा डेटा है वो इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर में आपका लॉड है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लोगो है जो भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए उसका, उसके बाद यहाँ पर आपका कॉलेज का नाम, उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट नेम, उसके बाद फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये आप यहाँ पर सारा चीज़ मिला लीजिएगा, सारा चीज़ यहाँ पर सही है या फिर नहीं है। यहाँ पर आपका ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, जेंडर, कैटेगरी और यहाँ पर आपका है क्लास रोल नंबर। ठीक है, वो भी आप यहाँ पर मिला लीजिएगा। उसके साथ यहाँ पर आपका फोटो, साइन और यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो आपका फैकल्टीज का डिटेल है यानी कि सब्जेक्ट आपका कौन सा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फैकल्टीज जो है वो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के अंदर आप यहाँ पर देखोगे आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। ठीक है, आपको पता होगा जो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपका यहाँ पर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के अंदर आता है। तो बेसिकली यहाँ पर वही लिखा हुआ है। और यहाँ पर डिसिप्लिन है तो रेगुलर स्टूडेंट है तो फिर यहाँ पर रेगुलर है। और भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है। मेजर सब्जेक्ट का मतलब होता है ऑनर्स पेपर। ठीक है, ऑनर्स पेपर बेसिकली वो है जिससे आप यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो मेजर पेपर और ऑनर्स दोनों का मतलब एक होता है। ऑनर्स को यहाँ पर नाम हटाकर मेजर पेपर कर दिया गया, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। उसके साथ यहाँ पर रजिस्ट्रार सर का सिग्नेचर है जो कि आपके साथ यहाँ पर सभी रजिस्ट्रेशन स्लिप में मिलेगा। तो इस तरह का यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप होने वाला है। आशा है दोस्तों कंप्लीटली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा कि कैसे आखिर अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप को अच्छे तरीक़ा से अपने घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी होता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपको सहायता करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर और भी अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।